कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो पहाड़ों में शिकार कर रहा था। गलती से उसने एक अजीब अंडा ढूंढ निकाला। वो खुली जमीन पर पड़ा था। उसके आसपास सफेद रंग का धुआं उठ रहा था। उसने संभाल कर अंडा उठाया और ध्यान से देखने लगा। अंडा बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन उसे कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई। उसके बाद वो सीधा बाजार में एक मीट शॉप पर गया। इरादा था कि इस अंडे के बदले 1 किलो पोर के अंडे गुर्दे ले सकेगा। दुकानदार ने एक नज़र अंडे पर डाली और तुरंत समझ गया कि ये कोई आम चीज़ नहीं। पहले तो उसने सोचा कि लड़के ने इसे खा लिया होगा, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया से लाया गया है, वो एकदम टेंशन में आ गया। घबराहट में उसने तुरंत आटा वापस कर दिया और कहा, यह राजा की इमानत है, वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए उसने लड़के को दुकान से निकाल दिया। लड़का दूसरी मीट शॉप जाने का सोच रहा था, शायद वहां उसकी किस्मत उसका साथ दे दे। अचानक उसने देखा कुछ बदतमीज सिपाही हर जगह पूछताछ कर रहे हैं और दुकान में से सारा मुर्गी का गोश्त उठा कर ले गए हैं। लड़के के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो वापस करीब के गांव छोटे गांव में लौट गया। उसका नाम एरागोन था। एक लड़का जो बचपन से बिना किसी नौकरी के जी रहा था। उसकी माँ उसे छोड़ चुकी थी और वो अपने अंकल के साथ रहता था। हर दिन वो खेती और शिकार से अपना गुजारा करता। उसका अंकल कभी नाराज नहीं होता था जब वो पुष्यम की तरफ निकलता, क्योंकि उसने एरागोन को हमेशा अपने बेटे की तरह रखा था। उसका कज़न भी उसका मजाक उड़ाने आ गया। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, इसलिए उनकी दोस्ती हमेशा मजबूत रही। जब वक्त मिलता वो दोनों हथियार उठाकर प्रैक्टिस करते। ये उनके लिए इतना ही आम था जितना खाना पीना। अगर उनके लड़ाई के बीच में कोई ना उन्हें रोकता तो वो शायद दोनों रात तक लड़ते रहते। एरागोन का अब तक समझ नहीं आया था जो चीज़ उसने उठाई थी वो किस काम की है। इसलिए उसने अपने घर वालों से कुछ नहीं बताया, बल्कि चुप करके उसे रख दिया। उसने वो अजीब अंडा निकाला और ध्यान से देखने लगा। एक बार तो उसने तरबूज की तरह उसे टैप करके भी चेक किया, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला महसूस हुआ। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन इससे पहले कि वो और सोचता, उसे खेतों में काम करने के लिए बुला लिया गया। इस दिन उसका कज़न रोड उसे कहने लगा वो अपने सपने पूरे करने के लिए यहाँ से जाना चाहता है। वो हमेशा के लिए इस घाटी में नहीं रहना चाहता। एरागॉन को उसकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन इससे बेहतर तक वह अपनी मंजिल ढूंढने निकले। एरागॉन उसके अंकल ने उसके फैसले का पूरा साथ दिया। जाने से पहले उन्होंने रूवन को कुछ चांदी के सिक्के दे दिए, लेकिन उसने समझदारी दिखाते हुए मना कर दिया। उसका कहना था वो खुद पैसा कमाएगा। एरागॉन की जिंदगी पहले जैसी खुशहाल नहीं रही। फिर भी एक दिन जब वो उदास होकर बैठा था, एक अजीब चीज़ हुई। वो नीला अंडा जो अब तक बिल्कुल शांत पड़ा था, अचानक हिलने लगा, जैसे अंदर कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एरागोन ने अजीब सी आवाज़ सुनी और हैरानी से उठ गया। उसकी आंखों के सामने अंडे का छिलका धीरे धीरे टूटने लगा और फिर एक छोटे पंखों वाला डायनो जैसी प्राणी इस छिलके से बाहर आया। यह देखकर एरागोन एकदम चौंक गया। यह तो एक ड्रैगन का अंडा था। कहा जाता है कि ड्रैगन का अंडा तब तक नहीं फूटता जब तक उसे कोई ऐसा इंसान ना मिले जिससे उसका गहरा रिश्ता जुड़ सके, वरना वो अंडा हमेशा के लिए बंद ही रह जाता है। और जिसे ड्रैगन चुनता है वो बनता है एक ड्रैगन राइडर, किस्मत वाला। अभी अभी जो बेबी ड्रैगन बाहर निकला था बेहद कमज़ोर था। वो लड़खड़ाते हुए एरागोन की तरफ बढ़ा और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे देखने लगा। अचानक उसने अपने छोटे पंख फैला दिए, जिससे एरागोन एक पल के लिए चौंक गया। उसका मासूम और अजीब अंदाज देखकर वो हैरान रह गया। बिना सोचे समझे एरागोन ने हाथ बढ़ाया और छोटी सी अजीब चीज़ को उठा लिया, जिससे तेज रोशनी चमकी और एक औरत जो बेहोश पड़ी हुई थी वो उठ बैठी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। इस जमीन पर कई ड्रैगन और ड्रैगनाइट्स हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही ताकतवर शक्ति थी। इसलिए ये ड्रैगनाइट्स इस पूरी दुनिया की हिफाजत करते थे। उन्हीं के होने से सब कुछ हजारों साल तक शांति से चलता रहा और यह देश तरक्की करता रहा। लेकिन जब हजारों साल तक ये शांति बनी रही तो धीरे धीरे अपने आप को सबसे ऊपर एक ड्रैगनाइट सबसे ऊपर अपने आप को समझने लगे और उन्होंने दूसरे लोगों का खून बहा दिया। लेकिन इस जंग का अंजाम ये हुआ कि ड्रैगनाइट सच में बहादुर थे। मगर जब भी टूरस ने अपनी ही टीम से दगाबाजी की तो उसने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके सभी ड्रैगन्स और बाकी ड्रैगन राइडर्स को ख़त्म कर दिया। उसने पूरी ताकत को अपने हाथ में ले लिया और अंत में वही जीत गया। वही इस ज़मीन का राजा भी बन गया। लेकिन उसका शासन बहुत सख्त और जालिम था। जो भी उसकी बात नहीं मानता उसको वह नामो निशान मिटा देता। जो लोग उसके खिलाफ खड़े हुए उन्होंने सिर्फ एक चीज़ जगह मिल सकती थी, गहरे जंगल की छुपने की जगह। वहीं पर छुप कर वह अपनी ताकत जमा कर रहे थे। किसी जमातकार की हिमायत भी। फिर एक दिन अल्फ जाति की राजकुमारी रानिया को एक बड़ी राज का पता चल गया। गिलबर्ट ओरिक्स
अलग जाति की राजकुमारी आर्या को एक बड़ा राज पता चला। गुलबर्टोरिक्स के ड्रैगन ने एक अंडा दिया था। ये जानना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने जान की परवाह किए बिना चुपके से वो अंडा चुरा लिया। जब गिलबर्टोरिक्स को ये बात पता चली तो उसने तुरंत दुर्जा को बेच दिया। किसी भी कीमत पर उसे अंडा वापस चाहिए, क्योंकि वह किसी भी तरह अपने तख्त को खतरे में नहीं डाल सकता था। जल्द ही उसने अपनी सेना के साथ पीछा शुरू किया। रास्ते में आर्या के साथ दूसरे जादू का शिकार हुए। एक तेज आग के बीच में फंस चुकी थी। फंसने का कोई रास्ता नहीं था। दुर्जा ने राजकुमारी आर्या को मजबूर किया कि वो ड्रैगन का अंडा उसके हवाले कर दे, लेकिन एक पुल पर आर्या ने हाथ उठाए और एक प्राचीन भाषा में शब्द बोले। उसके शब्दों से चमक उठी और ड्रैगन का अंडा एक अनजानी जगह बेच दिया गया। मगर उसके बदले आर्या खुद दुर्जा के कब्जे में आ गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कैद कर दिया गया। दूसरी तरफ एरागोन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि सफीरा उसकी बाहों में शांत लेटी थी। वहां अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से एरागोन को देख रही थी। अचानक एरागोन ने अपने हाथ में तेज जलन महसूस की। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसने देखा उसकी हथेली पर एक अजीब निशान था। एरागोन समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है, इसलिए इसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब एरागोन ने देखा कि सफीरा अचानक से अजीब आवाज निकाल रही थी तो उसे लगा कि उसे भूख लगी है, इसलिए वो ताज़ा दूध ले आया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे खिलाए। पहले उसने सिर्फ दूध पिलाने की कोशिश की, और जो उसने सोचा था बिल्कुल उल्टा निकला। सफीरा ने इसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी उसे पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सफीरा लकड़ी के ढेर की तरफ जा रही थी। उसने छलांग लगाई और उसके पीछे चली गई। एरागोन आगे बढ़ा और धीरे से झांक कर देखा। तभी उसे समझ आया कि सफीरा एक मांसाहारी प्राणी है। छोटी जरूर थी, पर उसकी भूख बड़ी थी। उसने सिर्फ एक झटके में एक बड़े से चूहे को निगल लिया। एरागोन को सफीरा बहुत अजीब लेकिन पसंद आई, इसलिए उसने चुपके से पालने का फैसला किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं दुर्जा राजकुमारी आर्या पर जादू करके सच उगलवा लिया। उसे पता चल गया कि ड्रैगन का अंडा कहाँ गया था। जब गुलबर्टोरस को ये खबर मिली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि नए ड्रैगन नाइट का जन्म होना उसके तख्त के लिए बड़ा खतरा था। उसने तुरंत अपनी सबसे ताकतवर दुर्जा को भेज दिया। दुर्जा को हुक्म मिला कि उससे पहले कि उनकी ताकत बन जाए, वरना वो भी गुलबर्टोरस की, फिर वो तुम्हें खड़ा हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो गुलबर्टोरस को शाही राज खतीब जाता रहता। दूसरा एक ऊंचे मंच पर खड़ा हो गया और लगातार तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। उसकी शक्ल थी बुलंद, भयानक और चीज सामने आई। उसी रात एरागोन अपने गांव के डायमंड में गया। वो अभी बैठा ही था। उसने कहा वो लोग बातें कर रहे थे कि उनके बच्चे जो 16 साल के हुए थे गुलबर्टोरस के सीना में भेज दिए गए हैं। कोई नहीं जानता था कि वो वापस लौटेंगे या नहीं। उनमें एक अकेला आदमी था। उस अकेले आदमी का नाम था प्रोम्ट। उसने बिना किसी डर के कहा, जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। पहले यहाँ सुख और शांति थी। यहाँ पे इतना खून नहीं बहता था, ना इन लोगों के चेहरे डरे हुए थे। ये ज़माना था बड़े बड़े ड्रैगन के साथ थे, जो लड़ते थे, जो किसी जंग में नहीं काम आ रहे थे, वो उसकी हिफाजत करते थे। टॉम ये बातें कर रहा था कि लोगों ने उसे ज़बरदस्ती चुप करा दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था। वो भी जानता था कि एक दिन राइडर्स का युद्ध आएगा, कि वो देर से लौटेंगे। टॉम की बातें सुनकर एरागोन को महसूस हुआ कि शायद जो कहानी को ड्रैगन ट्री था वो खुद हो सकता है। टॉम की बातें सुनकर एरागोन को महसूस हुआ कि शायद जो कहानी को ड्रैगन राइडर है वह खुद हो सकता है। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे कोई नई चीज जाग गई हो। उसने जल्दी से सफीरा को लिया और उड़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो चाहता था कि सफीरा जल्दी से और मजबूत हो जाए। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार सफीरा ने अपने बड़े से पंख फैलाए और हवा में उड़ गई। एरागोन पहले बहुत खुश था, लेकिन फिर सफीरा अचानक गायब हो गई। वो वहीं रुक गया, हैरान और परेशान। शायद उसके पंख इतने मजबूत हो गए थे कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। उसकी हथेली में तेज दर्द उठा। हाथ पर बनी निशाने से चमकदार रोशनी निकलने लगी। एरागोन ने जल्दी से ऊपर देखा। जो नजर आया उस पर यकीन करना मुश्किल था। सफीरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। एक विशाल ड्रैगन जो नीचे आ रहा था। एरागोन अचानक से चौंक गया। कुछ ही देर पहले वो एक छोटा प्यारा सा ड्रैगन था जो सिर्फ उड़ना सीख रहा था। एरागोन की मदद से किसी ने ये नहीं सोचा था कि उसमें इतनी शक्ति छुपी थी। सफीरा के सर पर जो सिंग थे वो चाकू की धार जितने तेज थे। उसके पूरे शरीर से एक अलग ही चमक निकल रही थी। एरागोन उसे देख रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था ये सब कैसे हो गया। उसे क्या पता था कि सफीरा उसके दिमाग की बातें भी सुन सकती है। प्रोम ने जो कहा था वह अब सही लग रहा था। ड्रैगन नाइट का वक्त फिर से लौट आया था।
टेलीपैथी के जरिए एरागोन स्फेरा की बातें समझने लगा और तब उसे याद आया जब उसने पहली बार उस छोटे से ड्रैगन को छूने की कोशिश की थी। स्फीरा ने एरागोन के हाथ पर एक छोटा छाप छोड़ दी जो एक कॉन्ट्रैक्ट का निशान था, जो दिखाता था अब ऑफिशियली एक ड्रैगन नाइट है। एरागोन उसके साथ मिलकर बुराई को ख़त्म करेगा। स्फीरा की ये बातें सुनकर पर एरागोन को ब्रॉन की वो कहानी याद आई जो उसने ड्रैगन राइडर के बारे में सुनाई थी। पिछली रात ब्रॉन अपनी पूरी बात नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पास सिपाही उसे धमका रहे थे। फिर भी एरागोन को वो लम्हा साफ याद था जब ब्रॉन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा था। उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी। ब्रॉन के घर में वापस आने वाला है, ये याद आते एरागोन चुपके से ब्रॉन के घर में घुस गया। उसे उम्मीद थी कि ड्रैगन से जुड़े हुए और भी साथी उसे मिल सकेंगे। ब्रॉन की डेस्क पर एक किताब रखी थी, एक मैजिक हैंड बुक जो ड्रैगन्स के बारे में थी। जब एरागोन इस किताब को पढ़ने में डूबा हुआ था तभी ब्रॉन वहां आ गया। जो कुछ उसने सुना था वो सच था। एरागोन ने ब्रॉन से इस सवाल को टालने लगा। हाँ, ब्रॉन किसी सवाल मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने उसे वहां से निकाल दिया। एरागोन ने स्फीरा के बारे में ब्रॉन को कुछ नहीं बताया। जब एरागोन वहां से चला गया तो ब्रॉन चुपचाप अपनी तलवार निकालने लगा। वो तलवार जो कई सालों से सील की गई थी, यह वही तलवार थी जो एक ड्रैगन नाइट की शान होती है। असल में ब्रॉन एक मशहूर ड्रैगन नाइट था, लेकिन किसी अननोन वजह से वो इस सुनसान जगह में छुपा हुआ था। वापस लौटते वक्त एरागोन अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था। जैसे वो एक बुच्चर शॉप के पास से गुजरा, उसने अंदर से अजीब सी आवाज़ें सुनी। वो धीरे से खिड़की के पास गया और देखा कि मॉन्स्टर दुकानदार को टॉर्चर कर रहा था। उसने अंदर से अजीब सी आवाज़ें सुनी। वो धीरे से खिड़की के पास गया और देखा कि मॉन्स्टर दुकानदार को टॉर्चर कर रहा था। वो एरागोन के ठिकाने के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। दुकानदार इतनी मार झेल नहीं पाया, उसने एरागोन के घर का पता बता दिया। आखिर में इस मॉन्स्टर ने उसे बेरहमी से मार डाला। एरागोन चालाकी दिखाते हुए एक टेबल के नीचे छुप गया और मुश्किल से मौत के मुंह से बच पाया। जब एरागोन ने देखा कि मॉन्स्टर वहां से चला गया तो उसे समझ आया कि सिचुएशन बहुत नाजुक है। वो अपने घर की तरफ जितनी तेज़ी दौड़ सकता था इतनी तेज़ दौड़ने लगा, अपने अंकल को जल्दी से वार्न करने के लिए ताकि वो वहां से भाग सके। लेकिन एरागोन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि स्फीरा को पहले ही उसके खतरे में होने का एहसास हो गया है। स्फीरा तुरंत हवा में उड़ी और एरागोन के अपने पंजों में पकड़कर ऊपर ले गई उसे रोकने के लिए। स्फीरा को पता था वो मॉन्स्टर कितना खतरनाक है, इसलिए उसका पहला मकसद एरागोन को प्रोटेक्ट करना था और उसे वहां से भगाकर सेव करना था। एरागोन उसकी पीठ पर बैठा हुआ था, डर के मारे कांप रहा था। रोता हुआ स्फीरा से कह रहा था कि उसे नीचे उतार दे क्योंकि वह अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता था। लेकिन स्फीरा ने कहा वो मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा है और अब वापस लौटना बेकार है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन एरागोन को अपने लोगों को बचाने की बेचैनी थी और वो घर वापस जाना चाहता था। जब स्फीरा उसे नीचे उतारने से मना कर रही तो एरागोन ने उसकी पीठ पर हिलने डुलने की कोशिश की, अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए। स्फीरा को डर था अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वह नीचे गिर जाएगा, इसलिए मजबूरन उसने एरागोन की बात मान ली। उसे वापस फार्म पर ले आई। जैसे ही एरागोन घर के अंदर गया उसने देखा कि उसका अंकल बेरहमी से मारा गया था। यह मंजर देखकर एरागोन का दिल दुख से भर गया। वो जल्दी से ज़मीन पर गिर गया, अपनी हालत को समझ नहीं पा रहा था। स्फीरा ये सब देखकर आगे बढ़ी उसे तसल्ली देने के लिए, लेकिन एरागोन ने उस पर इल्ज़ाम लगाया। उसका कहना था कि अगर स्फीरा उसे नहीं रोकती तो वह अपने अंकल को टाइम पर वार्न कर पाता। स्फीरा ने उसे समझाने की कोशिश की अभी वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मॉन्स्टर कभी वापस आ सकता है। लेकिन एरागोन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो अपना सारा गुस्सा स्फीरा पर निकालने लगा, उस पर इल्ज़ाम लगाता रहा। स्फीरा ने मजबूरन अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। जैसे जबकि एरागोन ज़मीन पर घुटने टेककर गिर गया। उसका दुख इतना गहरा था कि वो रोते रोते सांस लेना भी भूल गया। अचानक दरवाजे पर कोई दिखाई दिया। एरागोन को लगा शायद वो कातिल वापस आ गया, इसलिए उसने एक लकड़ी उठाई और बदले की आग में बाहर की तरफ दौड़ गया। लेकिन किसी ने उसे पकड़ कर रोक लिया। तभी उसने देखा वो इंसान प्रोम था। एरागोन के हाथ पर इस छाप को देखते ही प्रोम समझ गया कि वह नए ड्रैगन राइडर के रूप में सामने आया है। प्रोम के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। उसने एरागोन को जल्दी से उठाया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन एरागोन ने मना कर दिया। वह अपने अंकल को दफन करना चाहता था। ब्रोम ने कुछ कहे बगैर पूरे घर को आग लगाकर राग में बदल दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद वो ब्रोम ने एरागोन को वहां से खींचकर बाहर निकाला और उसे वार्न किया तो अगर वो डेमन उन्हें ढूंढ ले तो सब कुछ खत्म हो जाता। उसके बाद ब्रोम ने एरागोन के घोड़े पर उठाया और जितनी तेजी से हो सका इस खतरनाक जगह से दूर निकल गया। वो घने जंगलों को पार करते हुए खूबसूरत पहाड़ियों से गुजरते रहे। आखिर में वो एक पहाड़ की चोटी पर रुक कर आराम करने लगे। कहा जाता था ये जगह एक ड्रैगन वैन है। प्रोम ने एरागोन से कहा जल्दी से अपने ड्रैगन को बुलाए क्योंकि सिर्फ वही दोनों को हिफाजत से रख सकता है। पहले तो एरागोन को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन प्रोम के समझाने पर उसे एहसास हो गया कि सब कुछ गिलबर्ट ओरिक्स की चाल है। स्फीरा का हर कदम सिर्फ उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए है। एरागोन ने आसमान की तरफ देखा। अपने विचारों के माध्यम उसे स्फीरा से माफ़ी मांगने और उसे शांत करने की कोशिश की। प्रोम ड्रैगन को बहुत अच्छे से समझता था। उसने कहा मुझे खुद देखने दो। प्रोम आगे बढ़ा, स्फीरा को ध्यान से देखने लगा। उसका मजबूत शरीर और मसल्स देखकर समझ गया कि ये वाकई एक शानदार फाइटिंग ड्रैगन है और आने वाले वक्त में ये और भी ताकतवर हो जाएगा। फिर प्रोम एरागोन से कहा अब वो दुनिया का आखिरी बचा हुआ ड्रैगन नाइट है।
इसलिए आप सिर्फ वो ही एक है जो उस सीना को ढूंढता है जो कैफ में छुपी हुई है। सिर्फ उनकी मदद से वो इस जालिम राजा को हरा सकता है, अपने अंकल की मौत का बदला ले सकता है। लेकिन एरागोन ड्रैगन राइडर बनना नहीं चाहता था। जो कोई भी ड्रैगन को पालता है वो जानता है कि ये एक प्राणी सिर्फ उसके सामने अंडे से निकलता है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो ये ड्रैगन हमेशा अपने राइडर के लिए वफादार रहता है। लेकिन ड्रैगन और ड्रैगन नाइट के बीच का रिश्ता मालिक और नौकर जैसा होता है। ड्रैगन का फर्ज होता है अपने नाइट को बचाना। अगर नाइट मार जाए तो ड्रैगन भी मार जाता है, लेकिन अगर ड्रैगन मार जाए तो नाइट को कुछ नहीं होता। गिलबर्ट ओरक्स कभी नहीं चाहता था कि एक भी ड्रैगन नाइट वापस आए। उसने दुर्जा को भेज दिया। उसने दुर्जा से कहा कि वो ड्रैगन नाइट को उसके बड़े होने से पहले ख़त्म कर दे, और रज़ाक के मौके पर इस पर आता है। रज़ाक पहले गिलबर्ट ओरक्स के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन बाद में दुर्जा ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और अपना राक्षस बना लिया। दुर्जा उन्हें हुक्म देता है कि वो ड्रैगन राइडर का सर काट कर ले आए ताकि गिलबर्ट ओरक्स से पीछा छुड़ा सके। एरागोन सफीरा से कहता है दिन में वो आसमान में चक्कर लगाते रहे ताकि खतरा होने पर वार्निंग मिल सके, और वो दोनों सिर्फ रात में मिले। दोनों बिना रुके वार्डन के बेस की तरफ भागते हैं, लेकिन दुर्जा के भेजे हुए रज़ाक रास्ते में उनकी हरकतों का पता लगा लेते हैं। और रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ डैमन सड़क पर गाड़ियों को लूट रहे थे। एरागोन ने सोचा कि उसके पास ड्रैगन है तो इन डैमन से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन प्रोम नहीं चाहता था कि एरागोन बिना सोचे समझे लड़े। उसने सबक सिखाने के लिए रास्ते में पड़ा हुए लकड़ उठाई, कुछ ही मिनटों में आसानी से हरा दिया। प्रोम ने उसे समझाया कि अगर उन्हें असली ज़िंदगी और मौत वाली जंग का सामना करना पड़े तो ऐसे बिना सोचे समझे हिम्मत दिखाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। प्रोम ने बहुत ही सीरियस तरीके से एरागोन को चेतावनी दी कि उनका असली दुश्मन है, एरागोन का असली दुश्मन डैमन है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे एक असली ड्रैगन राइडर बनना पड़ेगा। एरागोन कुछ देर के लिए उदास हो गया और बेहोशी में ज़मीन पर बैठ गया। प्रोम उसके पास ही था, कुछ मंत्रों को धीरे धीरे से बोल रहा था, जिसकी वजह से लकड़ियों का ढेर अचानक से आग पकड़ लेता है। जब एरागोन उससे पूछता है तो ब्राम उसे इतना ही बोलता है, ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक थी। लेकिन एरागोन को महसूस हो रहा था प्रोम अपने दिल में अब बदी को छुपा रहा है, एक बहुत बड़ा राज जो प्रोम सिर्फ ड्रैगन राइडर के बारे में ही नहीं जानता था बल्कि जादू का यूज़ करने में भी माहिर था। सफ़र के दौरान जब वो दोनों एक अजीब से काम से गुजरे तो प्रोम अचानक हैटिक हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ किसी अनदेखी ताकत का साया है। रुक कर कुछ देर तक इस जगह को देखता रहा, फिर एरागोन से कहा वो सफ़र के लिए कुछ सूखा खाना खरीद ले, जबकि वो खुद एक तरफ चला गया। किसी तरह एरागोन ने काम वाले के घर में घुस गया। उसने देखा वहाँ एक खूबसूरत औरत थी जिसे देखकर उसकी आंखें खुली खुली रह गई और अपने आप को अंजीला कहकर इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है वो एक विच है जो एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी को समझती है। एंजेला ने देखा कि एरागोन बोर हो रहा था, तभी उसने कहा वो जल्दी एक खतरनाक मुसीबत में फंसने वाला है। फिर उसने बताया कि एरागोन के साथ सब कुछ तभी से हो रहा है जब उसने वो ड्रैगन का अंडा पाया था। ड्रैगन के सपने में लड़की बार बार दिखाई देती थी, वो उसे बुलाती थी, अपना नाम घर भी नहीं बताते थे। ये सब सुनकर एरागोन चक बुरी नजरों से घर के बाहर निकल आया। तभी अचानक कोई उसका गला दबा देता है और वो खतरे में पड़ जाता है। लेकिन इसी वक्त प्रो वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। पता चला कोई एक डायमंड था जिसे ऐसे जादूगरनी ने दोनों पर हमला करने के लिए भेजा था। तब वो दोनों जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से सफीरा आ जाती है और प्रो को अपनी तभी डायमंड्स का एक बड़ा ग्रोह उन्हें घेर लेता है। प्रो को अपनी तलवार चलाने से लोग अरागोन पर हमला करने लगते हैं। एरागोन ने अपने धनुष को खींचकर दूर से मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो इन डैमेज को मार नहीं पा रहा था। उसने सोचा था कि वो बदला ले पाएगा, पर अब तो अपनी जान बचाना भी मुश्किल लग रहा था। जब हालात बिल्कुल नाउम्मीद से लगने लगे तो एरागोन ने अपना धनुष उठाया और अचानक से जोर से चीखा। ये चीख उसके अंदर छुपी ड्रैगन की शक्ति को जगाने के लिए काफ़ी थी। हर एक जादूगर तीर उसके धनुष से निकलकर डैमस को उड़ा कर रख देता, लेकिन इतनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने महसूस किया उसके हाथ पर जो निशान था वो जलते हुए दर्द से तड़प रहा था, जैसे वह आग में जल रहा हो। मुर्गोम ने उसे समझाया कि जो आग का तीर उसने छोड़ा था वो उसके हाथ पर बने इस अजीब निशान की वजह से था। यह निशान ड्रैगन की ताकत से जुड़ा था और तब ही जागता है जब कोई ड्रैगन राइडर गंभीर खतरे में हो। जब यही वजह थी मुश्किल वक्त में मैंने खुद उसे बचाने के सक्रिय हो गया। ब्रोम ने समझाया कि ये शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि आम इंसान उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ड्रैगन राइडर सिर्फ अपने ड्रैगन का मालिक नहीं होता बल्कि कई तरह के जादू को भी कंट्रोल करने में माहिर होता है। ये सब सुनकर एरागोन में थोड़ी सी हिम्मत आई, लेकिन ब्रोम ने उसे चेतावनी दी कि इस दुनिया में मैजिक के अपने नियम होते हैं। कोई भी जादू करने से पहले प्राचीन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिना ज़रूरत के इसका इस्तेमाल करना जब बहुत मुश्किल है। असली मतलब है कि बराबर के अदला बदली। जब भी कोई जादू किया जाता है उसका असर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि खुद के शरीर पर भी पड़ता है। जादू करने वाले को उसके बैकलैश को सहना पड़ता है जो उसे इतना कमज़ोर कर सकता है उसकी जान तक जा सकती है।
वरना ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब जब एरागोन को ये सब पता चल चुका था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे ना सिर्फ ड्रैगन राइडिंग सीखनी थी, बल्कि ड्राई के हाल हुनर में भी महारत हासिल करनी थी। ब्रोम ने सफीरा के लिए खास सैडल तैयार किया था और एरागोन अपने ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया और ड्रैगन राइडिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लगा। सफीरा उसे एक गहरी खाई के किनारे ले गई। नीचे झांकते एरागोन का पूरा शरीर डर से कांपने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सफीरा ने अपने पंख फैलाए और 100 मीटर तक नीचे आ चुकी थी। रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई देखता तो उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। उस खतरनाक सफ़र के बाद धीरे धीरे एरागोन और सफीरा के बीच तालमेल बैठने लगा। अब एरागोन सफीरा को कंट्रोल करना सीख गया था, लेकिन सफीरा ने कहा यह तो सिर्फ बेसिक ऑपरेशन है। उसने समझाया कि जब वो दोनों सच में एक हो जाएंगे तो एरागोन ड्रैगन की पूंछ पर बैठकर भी लड़ सकता है। ये उनकी ट्रेनिंग का सिर्फ पहला कदम था। एरागोन अपने ड्रैगन की पीठ पर बैठा और धीरे धीरे ट्रेनिंग मोड में चला गया। जब फिर उसने एक मंत्र पढ़ा, उसकी आंखें नीले रंग में चमकने लगी। अचानक उसका नजरिया सफीरा की आंखों से मिलने लगा। अब सब कुछ कई गुना बड़ा दिख रहा था। उसे महसूस हुआ दुनिया को इस तरह देख पा जैसे सफीरा देखती है। इस नए नजरिए में एक अजीब सी मैजिकल इंफ्रारेड स्कैनिंग भी थी। एरागोन दूर तक देख सकता। इससे कई क्लैंप्स नजर आते थे, लेकिन काबुल ने तेजी से प्रोम की तरफ बढ़ रहा था। एरागोन को झटका लगा। उसने बिना वक्त गवाए सफीरा को नीचे जाने का हुक्म दिया। सफीरा ने तुरंत अपने पंख फड़े और तेजी से नीचे झपट पड़ी। अब एरागोन की नज़र से प्रोम और उसके काबल्स पर थी। सफीरा सीधा जंगल में घुस गई, लेकिन वहाँ इतनी सारी कांपटें थी कि वो जगह उसके लिए सही नहीं थी। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और उनकी शाखें थी, जिससे उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई। जैसे ही वो वहाँ पहुंचे, अचानक कोबले ने उस पर हमला कर दिया। एरागोन को जोर से सफीरा की पीठ से नीचे फेंक दिया गया और वह जमीन पर गिर गया। सफीरा भी एक बड़े पेड़ की शाख से टकरा गई, जोर से जमीन पर गिरते ही पलटकर 2-3 बार लुढ़क गई। जैसे उसने अपने एरागोन को गिरते हुए देखा, एल्फ उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है। किस्मत से इस नाजुक पल में प्रोम ने हिम्मत दिखाई। उसने एरागोन को बचाने के लिए इससे एल्फ का वार अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद दोनों तरफ से सीधा सामना हुआ, लेकिन जो बात किसी ने सोची नहीं तो ये थी कि प्रोम की फाइटिंग स्किल्स बेहद शानदार थी। उसकी फाइटिंग स्टाइल में एक अलग ही क्लास थी। प्रोम ने अपनी तलवारबाजी के स्किल से इस एल्फ को आसानी से हरा दिया। एरागोन वहीं एक तरफ खड़ा था, अपनी आंखों में हैरानी लिए हुए। जब उसके नज़र प्रोम के हाथ में पकड़ी तलवार पर पड़ी, उसे और भी यकीन हो गया कि वह प्रोम एक आम इंसान नहीं, तो उसका मुंह खुला रह गया। उसके बाद उन्होंने जल्दी से कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की और सफीरा के गाल पंख पर लगा दी। प्रोम ने एरागोन को समझाया कि इसे सफीरा की हिफाजत करनी होगी। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि बिना सोचे समझे अपनी जान खतरे में ना डाले। जो भी हुआ, इसमें सफीरा की जान जाते जाते बची थी। अब वो देखते हैं अगर यहाँ पे इस कहानी का इख्तिताम हो गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।